गाइस वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, आपका चैनल। और आप लोगों के लिए आज मैं लाया हूं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो ये है कि आप अपने डर को कैसे काबू कर सकते हैं, आप अपने डर को कैसे हरा सकते हैं, आप अपने डर को कैसे आंखें दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं कि चल निकल ले यहाँ से। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे आप कर सकते हैं, इसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा और आई होप आप लोगों को सारी की सारी बातें समझ आएंगी। और ऐसी वीडियोस के लिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो गाइज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है? तो वो पॉइंट्स आपको ध्यान से समझने हैं और हर एक बात को आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। मैंने यहाँ एक पॉइंट लिखा है, योर ब्रेन इज अ बैंक। आपका जो ब्रेन है वो एक बैंक है। तो अब बैंक को याद करो, एक बैंक हम किसे कहते हैं? बैंक एक प्लेस होती है जहाँ पे हम अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं। तो ब्रेन कैसे बैंक हो सकता है? क्योंकि हम अपने ब्रेन के अंदर अपनी मेमोरीज को रिकॉर्ड करते हैं, हम अपने थॉट्स को डिपॉजिट करते हैं, हम अपनी मेमोरी को डिपॉजिट करते हैं। तो हमारा ब्रेन क्या है? एक बैंक है। और उस बैंक में क्या है? बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत सारी यादें हैं, अच्छी यादें, बुरी यादें। और अब हमारी यादें ज़्यादा अच्छी वाली हैं या ज़्यादा बुरी वाली हैं, ये डिपेंड करेगा कि हमने अपनी लाइफ को किस तरीके से एक्सपीरियंस किया है, किस किस सिचुएशन को फेस किया है। लेकिन इतना तो तय है कि उस बैंक में अच्छी यादें भी होंगी और बुरी यादें भी होंगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है वो दोनों एक्सपीरियंसेस से भरी हुई है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि फियर का रिलेशन क्या है इस पॉइंट के साथ, योर ब्रेन इज अ बैंक। हाँ, आपको फियर किस चीज़ का है? सक्सेस ना मिलने का फियर, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं फेलियर मिलने का फियर, अपनी लाइफ में कुछ अचीव ना कर पाने का फियर, एग्जाम में पास ना हो पाने का फियर, और इसके अलावा ना जाने कितने सारे फियर। लेकिन ये सारे के सारे फियर जो हैं वो डेवलप कैसे होते हैं? जस्ट इमेजिन, आप लोगों के जो फियर हैं वो डेवलप होते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। अगर आपके रिलेशनशिप में आज जो भी आपका पार्टनर है, आपकी उसके साथ एक बहस हो जाती है, तो आप क्या करते हो? अपने उस माइंड बैंक में से एक डिपॉजिट निकालते हो। अपने बैंक के मैनेजर से आप पूछते हो कि टेल मी अ सिंगल डे जब मेरी लड़ाई हुई थी और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे रिलेशनशिप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा रिलेशनशिप खत्म होने की कतार पे आ गया था। तो आपका जो मैनेजर है बैंक का, आपके माइंड बैंक का जो मैनेजर है, वो आपको ऐसे कितने सारे एक्सपीरियंसेस निकाल के बता देता है कि हाँ उस टाइम पे तुम्हारे साथ ये हुआ था, उस टाइम पे वो हुआ था, उस टाइम पे तो इसने ये कर दिया था। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर आप इसी माइंड बैंक को किसी एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को निकालने के लिए बोलते हो, तो क्या वो आपकी बात नहीं मानेगा? बिल्कुल मानेगा। आपकी बात आपका माइंड बैंक का जो मैनेजर है वो ज़रूर मानेगा। और आपको कुछ हसीन पल जो आपने अपने पार्टनर के साथ स्पेंड किए हैं उनकी मेमोरी भी रिफ्लेक्ट करेगा। वो आपको बताएगा कि कैसे वैलेंटाइन पे आपके पार्टनर ने आपके लिए कितना कुछ प्लान किया था, आपको कितना बड़ा सरप्राइज दिया था। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक रीज़न मिलेगा उस रिलेशनशिप को सरवाइव कराने का। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड बैंक के अंदर कैसे थॉट्स को डिपॉजिट करते हो। आप पॉजिटिव थॉट्स को डिपॉजिट करते हो, नेगेटिव को करते हो, और प्रॉब्लम आने पे आप पॉजिटिव डिपॉजिट्स को निकालते हो या फिर नेगेटिव डिपॉजिट्स को निकालते हो। और अगर आप उन पॉजिटिव डिपॉजिट्स को यूज करोगे तो जो फियर है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बन जाएगी और आपको किसी भी बात का डर नहीं होगा। तो आपको इस बात को समझना है। दूसरी चीज है गाइस, मेक गुड डिपॉजिट्स। तो सेम चीज मैंने आपको बताई है कि जब भी कोई चीज होती है, हो सकता है वो कोई अच्छी चीज है, हो सकता है कि वो कोई बुरी चीज है, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि एक बुरी चीज जो है वो भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती है। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो आप सोचते हो कि इससे कुछ बुरा होगा, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे टीचर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा रिजल्ट कैसा आया है, मैं अब फ्यूचर में क्या करूंगा। आप ये भी तो सोच सकते हो कि इस फेलियर्स ने इस एज पे मुझे ये रियलाइज करा दिया कि मुझे अब अपने आप को प्रिपेयर करना है आने वाले टाइम के लिए। कांट यू टेक द सेम थिंग इन अ पॉजिटिव वे?
यू कैन टेक। तो एक बुरी चीज जो हुई है आपके साथ, उसको भी आप एक पॉजिटिव मेमोरी के रूप में अपने माइंड बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप उसे किस तरीके से देखते हो। तो आई होप आप लोग मेरे इस पॉइंट को समझे होंगे। तीसरी चीज है गाइस, एक्शन क्योर्स फियर। कई सारे लोग ये कहते हैं कि फियर इज ओनली एन इमेजिनेशन, मतलब जो फियर है वो एक कल्पना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि फियर एक कल्पना नहीं है। फियर इज नॉट एन इमेजिनेशन, इट इज एक्चुअली देयर। फियर सच में एग्जिस्ट करता है। फियर कहीं ना कहीं डेवलप होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप एक गली से जा रहे हो और आपको डर है कि सामने बैठा हुआ कुत्ता आपको देख के भौंकेगा, तो इसका रीजन यही हो सकता है कि एक समय में पहले वो कभी आपको देख के भौंका था या फिर किसी और को देख के भौंका था। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही तो आपका फियर डेवलप हुआ है। इट मीन्स फियर इज रियल। नाउ द क्वेश्चन इज कि फियर को हम कंट्रोल कैसे करें, उस टाइम पे ओवरकम कैसे करें। तो दिस इज एक्शन क्योर्स फियर। जब तक आप उस फियर को लेके कोई एक्शन नहीं लोगे, तब तक वो फियर क्योर नहीं होगा। इट मीन्स अगर आपको एग्जाम में फेल होने का डर है किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, आपके साथ पहले भी अगर ऐसा हुआ है, तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको एक्शन लेना है। आपको सिर्फ सोचना नहीं है, वरना वो फियर जस्ट बढ़ेगा। आपको एक्शन लेना है और आपको उस रीजन को फाइंड आउट करना है जिसकी वजह से आपको वो फियर आया, आपको वो डर लगा, और उस रूट कॉज को, उस फियर को, उसके रीजन को पिन करने के बाद, आइसोलेट करने के बाद आपको उस पर वर्क करना है। लेट्स से अगर आपको डर है कि आप फेल हो जाओगे, तो पिन द फियर कि मुझे क्यों डर है मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना सिलेबस प्रिपेयर नहीं किया। तो सिलेबस प्रिपेयर करो ना, वहां पे इस बात से क्यों डर रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगा। इन स्पाइट ऑफ गेटिंग अफ्रेड यू कैन प्रिपेयर योर सिलेबस। समझ में आई मेरी बात? तो आई होप गाइज आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि आप किस तरीके से अपने फियर को कंट्रोल कर सकते हो और किस तरीके से आप उस पर वर्क कर सकते हो और कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। गाइज अगर इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों को मेरे से चाहिए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ के साथ मैं यही कहूंगा कि आप हमारी वीडियोस को भी लाइक जरूर करें, और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो जरूर करिए। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का जो यूजर नेम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।